शाम तक उसका लकड़ी वाला जाल तैयार हो गया। फिर उसने पक्षियों का मल उस घेरे के अंदर डाल दिया ताकि मछलियां लालच में वहां आ जाएं। रात हो चुकी थी। सालू थकी हुई झोपड़ी में जाकर लेट गई। वो सोच रही थी, क्या उसके जाल में सच में कोई मछली फंसेगी? किसी ने सच ही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो लड़की कुछ दिन पहले मरने के लिए समुद्र में कूद गई थी, आज वही लड़की जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सुबह होते ही सालू दौड़ती हुई अपने जाल के पास पहुंची। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसके जाल में सच में एक बहुत बड़ी शार्क फंसी हुई थी। इतनी बड़ी मछली देखकर सालू डर गई। वो जानती थी कि शार्क उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। फिर भी भूख के कारण उसने एक डंडे से उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अचानक शार्क जोर से तड़पी और जाल तोड़कर समुद्र में भाग गई। सालू की किस्मत अच्छी थी कि जाल में एक छोटी शार्क अभी भी फंसी हुई थी। अब समस्या थी, उसे काटे कैसे। उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर एक नुकीला औजार बना लिया और उसी औजार से मछली काटने लगी। मछली काटने के बाद उसने उसे आग पर भून लिया। बहुत दिनों बाद उसे पेट भरकर अच्छा खाना मिला। मछली काफी बड़ी थी, इसलिए उसने बची हुई मछली को भूनकर टोकरी में रख लिया ताकि अगले दिन भी खा सके। धीरे धीरे उसकी जिंदगी इसी तरह चलने लगी। भूख लगती तो जाल से मछली मिल जाती, प्यास लगती तो पत्थरों में जमा बारिश का पानी था ही। धीरे धीरे सालू इस द्वीप की जिंदगी के मुताबिक ढलने लगी। अब उसे यहां रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में एक भी इंसान उस द्वीप पर नहीं आया था। उसके पास रहने के लिए झोपड़ी थी, खाने के लिए मछली थी, पीने के लिए पानी था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, किसी का साथ। कोई जिससे वो बात कर सके, कोई जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बांट सके। धीरे धीरे उसे अकेलापन सताने लगा। अब ये द्वीप उसे घर नहीं बल्कि एक कैदखाना लगने लगा था। एक दिन जब सालू समुद्र के किनारे नहा रही थी, तभी दूर समुद्र में उसे कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई इंसान इस द्वीप की तरफ आ रहा हो। सालू डर गई। उसने सोचा, कहीं ये पुलिस तो नहीं जो उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गई हो। वो दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी में गई और एक कोने में छिप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई भी इस द्वीप की तरफ ना आए। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हां, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।